दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। पायल ठाकुर के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे परिवार के तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मकर संक्रांति के अवसर पर एक कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग उसको सुनना, लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। तो आइए मैं अपना कहानी शुरू करती हूँ। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनके घर में एक टाइम खाना बनता था तो एक टाइम भूखे रहते थे। राम दिन नाम का एक आदमी था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ी काटता, पत्ता चुनता और उसको बेचता तो उसके घर में एक टाइम का खाना बनता। इतनी ज़्यादा गरीबी थी। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बहुत साहसी थी। उसके अंदर सारे कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता रहती थी। गरीबी क्या होती है वो काटती थी तो उसे ही पता होता था कि गरीबी क्या होती है। लेकिन वो कभी भी अपने गरीबी को लेकर, अपने दुख को लेकर कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं की। वो रोज़ सुबह उठती और तुलसी माता को जल ढारती, पूजा पाठ करती और वो गौ माता को रखी रहती थी। वो गौ माता को रोज़ पूजा करती। रोज़ जो पहला निवाला रहता, जो रोज़ खाना बनाती, सबसे पहला खाना वो अपने गौ माता को खिलाती। गौ माता का नाम गौरी रखी थी। उसके लिए ये दुख तो कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा दुख होता है एक औरत का जब उसका कोई बच्चा नहीं होता। उसके लिए ये सबसे बड़ा दुख की बात थी कि उसके आंगन में खेलने वाला, उसके गोद में खेलने वाला कोई बच्चा नहीं। आसपास के जो लोग रहते थे, जब वो बाहर बैठती तो आसपास के जो लोग रहते थे हमेशा उसे ताना देते, अरे इसके तो कोई बच्चे नहीं हैं, ये तो बाजिन है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन वो ईश्वर से शिकायत नहीं करती, बस यही बोलती, ऊपर हाथ जोड़ कर बोलती सूर्य भगवान को देखकर कि हे ईश्वर, कभी तो आप मेरी सुनोगे, इतना मुझे विश्वास है आप पर। यही बोलकर, छोटी सी बात बोलकर वो अपने आंसू पोंछ लेती। और जब भी वो रोती, जब भी वो दुखी होती तो गौ माता के सामने जाती, वो उनको अपने पास रखती, उसी से वो बातें करती, अपनी दुख बांटती। क्योंकि वो गौ माता को इसीलिए तो रखी थी कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो जो गौ माता थी उनको वो बेटी मानती थी। उनका नाम गौरी रखी थी। वो उनके साथ ही रहती थी। उसका लालन पालन जैसे एक बच्चे का करते हैं वैसे ही वो गौ माता का करती थी। रोज़ सुबह उठती और उनकी सेवा करती। इसी तरह रोज़ 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 भगवान को जल ढारती, तुलसी माता को जल ढारती और गौ माता को अपने घर का पहला निवाला, पहला खाना गौ माता को देती। वो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो गौ माता का पूजा करता है, जो गौ माता का सेवा करता है, वो कभी दुखी नहीं रहता। इसी तरह उनका घर भी अब सुख का घर होने वाला था। उसके घर में भी गौ माता के कृपा से और ईश्वर के कृपा से एक संतान का जन्म हुआ। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। वो घर हंसियों से, खुशहालियों से भर गया। लेकिन जो राम दिन की पत्नी थी, उनके बच्चे होने के बाद भी गौ माता के साथ जो जैसे वो रहती थी, जैसे उनका सेवा करती थी, जैसे पहले रहती थी, वैसे ही गौ माता का सब कुछ करती थी। क्योंकि उनको ये पता था कि ये मेरी गौ माता सिर्फ नहीं, ये मेरी बेटी है, मेरा पहला संतान ही मेरी गौरी है। तो इसीलिए वो गौ माता का इतना सेवा करती थी। उन्हीं के वजह से तो इस घर में खुशहाली आया। तो जैसे जैसे उसके बेटे बड़े हुए तो वो सोची कि अब मेरे बच्चे बड़े, मेरे बेटे बड़े हो गए हैं, तो इसका भी कुछ काम लगाना है, कुछ काम कराना। तो जो उसके पास अनाज था, जो था, वो उसको बेचकर अपने बच्चे के लिए
दुकान एक लगवाया, दुकान एक खोला, छोटा सा अनाज का दुकान। उसका बच्चा अनाज बेचता, पहले तो कम ही होता था, लेकिन धीरे धीरे वही दुकान एक बड़े दुकान में बदल गया। मतलब कस्टमर बढ़ गए, उधर खरीदारी बढ़ गए, आमदनी अच्छा होने लगा। घर जो झोपड़ी था, उसी पैसे से, उसी अनाज से एक अच्छा महल बन गया। उसके घर में इतनी सारी खुशहाली आ गई कि दुख खत्म। लेकिन गौ माता जो थी, उनका सेवा करना, एक जैसे आदमी के पास पैसा हो जाता है, जैसे उसके घर सब बदल जाते हैं, तो वैसे ही उसकी जो रामदीन की पत्नी थी वो कभी बदली नहीं, ना ही रामदीन बदले, और ना ही उनके बेटे, चाहे कितने भी धन दौलत हो जाए। वो गौ माता को रोज वैसे ही पूजा करती थी, वैसे ही निवाला खिलाती थी, कभी भूखे नहीं रहने देती थी। वैसे ही तुलसी माता का पूजा पाठ करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। रोज सुबह वो उठती और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, जैसे आप मेरे घर में खुशहाली रखे हो, हमेशा ऐसे ही घर में खुशहाली बना कर रखना। एक दिन की बात है, रामदीन सोच रहे थे कि मेरे बेटा बड़ा हो गया है, मुझे अब उनकी शादी करनी पड़ेगी। वो इसी सोच में जंगल की तरफ सोचते सोचते जा रहे थे, तो उसके बहुत पुराने एक मित्र थे, वो जंगल में मिले। तो वो बोले कि अरे मित्र, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तो रामदीन बोलता है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, मेरा बड़ा आदमी तो मेरा ईश्वर है। ये बोलता है तो बोलते हैं, तुम इतने उदास क्यों हो, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। तो वो बोलता है, मुझे बेटे की चिंता है, मुझे उसके लिए लड़की चाहिए, उसकी शादी करनी है। तो बोलता है, लो तुम्हारी चिंता खत्म, मेरी एक बेटी है, क्यों ना हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे लड़के के साथ कर दें। तो वो सोचता है कि ये मेरा मित्र है, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छा है, तो उसकी बेटी भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही संस्कारी होगी। तो वो दोनों की शादी हो जाती है। उसकी बेटे बहू घर में आ जाते हैं। कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसकी जो बहू थी वो मायके में कभी कुछ काम की नहीं, तो वो ससुराल में क्या काम करे, उसे कुछ पता नहीं, कुछ वो करना नहीं चाहती थी। वो बहुत आलसी थी, पैसे का घमंड था। वो सोचती थी कि इतना बड़ा घर है तो इतने बड़े घर में नौकर चाकर होंगे, तो वो कुछ नहीं थे उनके घर में। तो इसीलिए तो फिर कुछ दिन बाद समय बीता, तो एक बार क्या हुआ, वो बार बार जो बहू थी उसको गौ माता से बहुत ही दिक्कत थी। वो गौ माता को बोलती थी, इस घर से हटा दो माँ जी, इसकी जो गोबर है बहुत बदबू आती है, पशु पक्षी घर में नहीं रखना है। पर जो उसकी रामदीन की पत्नी थी वो बोलती है, मेरी गौ माता से ही तो मेरा संसार है, मेरा घर है, मैं गौ माता को कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरी गौ माता मेरे साथ रहेगी। फिर उसके बाद कुछ समय बीता, तो वो जो उसकी माँ जी थी वो बीमार हो गई थी। वो अपनी बहू को चिल्लाकर बोली, आवाज़ दी कि बहू किधर हो बहू। तो बोलती, क्या हुआ माँ जी। तो बोलती है इसकी सास की, बहू मेरी गौ माता को, मेरी गौरी को एक रोटी तो खिला दो। तो वो बोलती है, मैं नहीं खिला सकती माँ जी, मुझे सोने दो, आप गौ माता को एक दिन भूखे रहने दो, क्या हो जाएगा भूखे रह जाएगी तो। पहली बार ऐसा हुआ जो गौ माता भूखे रह गई, उसको एक निवाला देने वाला कोई नहीं। फिर दूसरे दिन वो उठती है, वैसे ही गौ माता को पहला निवाला खिलाती है, उनको नहलाती धोलाती है, तुलसी माता का पूजा करती है, ईश्वर से प्रार्थना रोज की तरह करती है। फिर वैसे ही उसका समय बीतता है। फिर एक दिन की बात है, बहुत ही रात हो रही थी उस समय, जैसे लोग ज़्यादा रात हो जाता है ना, 12-1 बज जाता है तो लोग सोते हैं, उस समय कड़ी नींद में सब लोग रहते हैं, सब सोए हुए थे। वो ठंडी के टाइम था। वो उसकी बहू के दिमाग में तो चल रहा था कि इस गौ माता को कैसे भी इस घर से हम निकालें। वो उसी रात को उठती है जब सब सोए रहते हैं, गौ माता को खोलती है और गौ माता को मारते मारते जंगल की ओर लेकर जाती है और गौ माता को जंगल में छोड़ देती है। वो गौ माता रोते रोते, मालकिन मालकिन चिल्लाते चिल्लाते, वो कहते हैं ना, जब इंसान
अपने आवाज़ में बोलता है तो लोग उसका आवाज़ सुनकर आते हैं, लेकिन एक पशु कभी भी बोलता नहीं, उसके लिए तो एक इशारा है, उसका तो एक दर्द जो उसका लालन पालन करता है उसको पता चल जाता है। वो जंगल में छोड़ देती है और बोलती है चाहे वो मरे चाहे वो जिए, मुझे उससे क्या। सुबह होता है तो उसकी माँ जी उठती है और रोज़ की तरह पूजा पाठ करने के बाद रोटी बनाती है और गौ माता को खिलाने जाती है। जब गौ माता को खिलाने गौशाला में जाती है तो देखती है कि गौरी तो वहाँ है ही नहीं। वो बहुत ज़ोर से रोती है, चिल्लाती है बहू बहू। तो बोलती है उसकी बहू, क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो। वो बोलती है कि मेरी गौरी किधर है। तो बोलती है मुझे क्या पता गौरी किधर है। तो बोलती है गौशाला में नहीं है। तो बोलती है नहीं। तो बोलती है भले नहीं है, अच्छा है नहीं है, कहीं भी चले जाए। तो उसकी माँ जी को शक होने लगता अपने बहू पर कि ज़रूर इसने ही कुछ किया है मेरे गौरी के साथ। वो बोलती है सच सच बताओ बहू, तूने क्या किया मेरे गौरी के साथ। वो सारी बातें बताती है कि मैं जंगल में उसको छोड़ दी, मारते मारते लेकर गई। वो इतना ज़ोर ज़ोर से उसकी माँ जी रोती है और बोलती है ये तूने क्या किया बहू, तूने एक लक्ष्मी माँ का अनादर किया। वो एक गौ माता नहीं थी, वो मेरे घर की लक्ष्मी थी। तूने एक लक्ष्मी का अनादर किया है। अब देखिए घर में क्या क्या होता है। जब तक वो घर में थी घर खुशियों से भरा हुआ था, अब मेरी गौरी नहीं तो कुछ नहीं। और बहुत रो रही थी, बहुत रोते रोते उस रात में खाना बना लेकिन किसी ने एक निवाला नहीं लिया सिवाय उसकी बहू की। उसकी बहू ने खूब खाया पिया सब किया, लेकिन उसके घर में एकदम सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे जो उसका पति काम करता था वो धीरे धीरे काम ये हो गया, बंद हो गया, आमदनी बंद हो गया। जो अन्न रहता था वो अपने आप सारा अन्न सड़ गया, सब अन्न बर्बाद हो गया, सारा अनाज बर्बाद हो गया, हाथ पूरा खाली हो गया। धीरे धीरे घर का जितनी भी धन दौलत थे, जितने भी अनाज से सब खत्म। उसके बाद से वो घर में मातम छा गया। जैसे खंडहर रहता है ना, वैसा वो महल एक खंडहर बन गया। इसीलिए कह के गए हैं बड़े बुजुर्ग की गौ माता का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। और समय कब पलटता है वो कोई नहीं जानता, कब गरीबी आता है और कब अमीरी आता है ये कोई नहीं जानता। उसी तरह इस कहानी में इनके साथ हुआ है। वो गौ माता का अनादर की, इसीलिए ये सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद से फिर उसका जो पति आता है तो बोलता है कि तूने मेरी गौरी के साथ ये सब किया, इसके वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तू घर की लक्ष्मी नहीं कुलक्षणी है, तू चल जा घर से। उसको हाथ पकड़ता है और घर से निकाल देता है। बोलता है जब तक तू गौरी को लेकर आएगी नहीं तब तक घर में मत आना। वो रात में निकालता है उसको। वो रात में उसके अंदर डर समा जाता है कि इतनी रात में मैं किधर जाऊंगी, क्या करूंगी। फिर वो रोते रोते जंगल की तरफ जाती है पर गौरी कहीं नहीं उसको दिखती है। चली जाती है, चली जाती है, भागते भागते पैर में खून आने लगता है, कपड़े फट जाते हैं। वो झाड़ ओढ़ से चली जाती है, तब तक उसको कहीं गौरी नहीं दिखती। फिर उसको एहसास होता है धीरे धीरे कि जो डर मेरे अंदर है, जो मुझे दर्द हो रहा है, वही तो गौरी को भी होता होगा इस रात में जो मैं उसको अंधेरे में छोड़कर चली गई। आगे जाती है तो एक आश्रम मिलता है उसको, वहाँ रोशनी दिखाई देता है तो वो आगे बढ़ती जाती है। वहाँ एक साधु लोग तपस्या करते दिखते हैं। वहाँ एक साधु बहुत ही पराक्रमी साधु थे, बहुत ही सब कुछ जानते थे। वो जो भी बोलते वो सत्य हो जाता। तो वो गई उधर तो रोते रोते बोलती है बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गौ माता का अनादर किया है। घर की सारी बातें वो बताती है और जो बाबा रहते हैं उसके सर पे हाथ रखते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ है। वो सब कुछ बताते। फिर बाबा बोलते हैं तूने अनादर नहीं किया है, तूने गलती नहीं किया बल्कि अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। वो रोते रोते बोलती है कि बाबा कुछ तो उपाय बताओ इस गलती से निकलने के लिए, मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा करना है कि मैं अपने गलती का एहसास मुझे हुआ है तो मुझे पछतावा करना है, तो कुछ उपाय बताओ। वो बोलती है कि बाबा बोलते हैं कि मकर संक्रांति आने वाला है, तुम उसमें जो मैं बोलूँगा वो करना।
तब तक वो आश्रम में रहकर अपनी सास के तरह रोज़ सुबह उठकर गौ माता का सेवा करती, आश्रम का साफ सफाई करती है। उसका जो गोबर रहता है उसका उधर से हटाकर पिट्ठा, उसका साफ सफाई सारा कुछ करना वो अच्छे से करती है। और रोते रहती है, जब भी उस गाय को निवाला खिलाती है उसको सीने से लगाती है और रोते रहती है कि गौ माता मैंने आपके साथ क्या किया है, मुझे माफ़ कर दो। पर वो गौ माता जब वो आश्रम में जाती है उसकी बहू, तो उसे पता नहीं रहता है कि गौ माता उसी आश्रम में रहती है। जब वो बाबा से बात करते हुए इधर मुड़कर देखती तो गौ माता बंधी रहती है। जब गौ माता भागते भागते जंगल में भागते भागते निकलती है तो साधु को मिलती है, तो वो साधु गौ माता को अपने आश्रम में रख लेते हैं। तो उस समय गौ माता को आश्रम में साधु रखे हुए थे, तो उसी आश्रम में रहकर उसकी बहू गौ माता का सेवा करती है, अपने गलती का पछतावा करती है। तो एक समय की बात है, मकर संक्रांति का टाइम आ गया, समय आ गया। फिर बाबा आते हैं, बोलते हैं कि बेटा मकर संक्रांति का समय आ गया, तुम दान पुण्य करो, तुम सेवा करो, निर्जला व्रत रखो। तो और जो तुम्हारे से गलती हुआ है वो ईश्वर से गलती की क्षमा मांगो, और जो मांगना है वो ईश्वर से मांगो। आज दान पुण्य करने से ईश्वर सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वो निर्जला व्रत रखती है, मकर संक्रांति के दिन गंगा में नहाती है, स्नान करती है और गौ माता का सेवा करती है और बोलती है, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे गौ माता, मुझसे जो बहुत बड़ी अपराध हो गई, मैं बहुत बड़ा अपराध की हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो गलती मैं की हूँ उस गलती का सज़ा आप मुझे दीजिए, पर मेरे परिवार को सज़ा मत दीजिए। मेरा परिवार जैसे खुशहाली से भरा हुआ था मेरा संसार, वैसा ही आप मेरा संसार को खुशहाली से भर दीजिए। मेरे पति जो काम करते थे वो काम वापस ला दीजिए। वो दुकान में जैसे आमदनी होता था, जैसे ग्राहक आते थे, हमारे घर जैसे खंडहर बन गया, उसको एक महल बना दीजिए, मतलब खुशी संसार बना दीजिए जैसे पहले चलता था। सास ससुर को अच्छा ये कर दीजिए। जो भी दुख था वो सब अपना दुख बताती है, ईश्वर से कहती है, गौ माता से कहती है। फिर उसके बाद से उसका जो पति उधर रहता है उसको वो एहसास होता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, उसको वो धीरे धीरे अंदर जगता है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी आश्रम में रहती है, वहीं पे रहकर गौ माता का सेवा करती है, आश्रम के लोगों का सेवा करती है। उसका पति भागते भागते जंगल की तरफ जाता है, जंगल की तरफ जाते जाते आश्रम में पहुंचता है। फिर वो अपने पत्नी से मिलता है और वो गौ माता को देखकर बहुत खुश होता है। फिर उसके बाद उसकी पत्नी जो रहती है क्षमा मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूँगी, मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। वो लोग तीनों, गौ माता और जो पति पत्नी थे, वो लोग अपना तीनों घर के तरफ आ गए और घर में पहले की तरह उनका सारा खुशहाली वापस घर में लौट आया, सुखी संसार हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य, सत्यनारायण भगवान का पूजा सब करना चाहिए। और इस दिन जो लोग ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, दान पुण्य करके उनका प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। और गौ माता को सेवा करना चाहिए, गौ माता का कभी अनादर मत कीजिए, पशु पक्षी जो रहते हैं उनकी सेवा जरूर कीजिए। तो ये आपको कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।